नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मेरे सामने मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी आई हुई हैं। आई वेलकम यू अनुभा जी इन माय चैनल। थैंक यू। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ये मुझसे पूछना चाहती हैं। जी प्लीज़। हाँ, आज मेरा क्वेश्चन मेरे एक रिलेटिव से रिलेटेड है। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे एक रिलेटिव थे, तो अच्छे भले हैं और उन्होंने एक जगह नौकरी कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बोले कि 25 साल हो गए, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। उनके बेटे ने उनको रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान करा दी, बट उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो क्या करो जी, जनपत्ति से इसका पता चल सकता है कि इसका कोई सॉल्यूशन भी मिल सकता है? जी देखिए, क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं। एक या तो मेनली ये होता है ग्रह दशा से, कोई ख़राब ग्रह की ग्रह दशा आने लग जाए तो आदमी का मन उचाट हो जाता है अचानक, ऐसा देखा गया है, और वो अच्छा भला काम करता वो उसको छोड़ देता है। और कई बार क्या होता है कि इंसान ज़िंदगी से थक भी जाता है कि भाई 25 साल 30 साल मैंने नौकरी कर ली, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। लेकिन अचानक छोड़ देना और फिर और किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेना, ये थोड़ी अजीब बात होती है। तो उसको कुंडली द्वारा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। अगर इसमें अगर लग्न कुंडली से पता नहीं चल पाता है तो हम इसको दशमांश कुंडली में भी देखते हैं, और फिर फाइनल हम एक सोल्यूशन पर पहुंचते हैं कि क्या कारण था और क्या कुछ ज्योतिषीय उपाय करके फिर से उनकी दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। तो ये होता है जब आप कुंडली अच्छे से एनालाइज करते हैं। आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया। जी। चलिए, मैं अभी कुंडली देखता हूँ, अगर उससे संबंधित होगी आपके क्वेश्चन से तो वेल एंड गुड। अब देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पे कुंडली आप देख रहे होंगे, रोहित कुमार जी की है। अब इनके साथ भी यही हुआ। इन्होंने कुछ दिन नौकरी की, उसके बाद इन्होंने उस नौकरी को अचानक छोड़ दिया। फिर इन्होंने फिर से एक दूसरा काम शुरू किया, अपना बिजनेस, उसमें भी असफल हो गए, नहीं ठीक से कर पाए, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये घर पर बैठ गए। अब घर वाले बड़े परेशान हैं क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, तो घर में काम नहीं करते हैं, तो घर में खाली बैठने से अब वो घर पे पीपल आर टेकिंग हिम इज़ नाउ एज अ बर्डन। लोग, घर वाले फैमिली मेम्बर्स उनको एक बर्डन की तरफ देखने लग गए हैं, क्योंकि वो कुछ काम भी नहीं करते हैं और घर पे रहते हैं और तमाम उनकी फरमाइशें रहती हैं। घर वाले थक गए हैं उनकी फरमाइशें पूरी करते करते। तो उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने मुझे उनकी कुंडली भेजी थी कि इसमें कुछ अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं बताऊँ। देखिए, इस कुंडली को देखकर एक तो जो सबसे बड़ी बात इसमें नज़र आती है कि जो शनि है इनका, वो अस्त हो चुका है, और शनि लग्न का स्वामी है, लग्नेश है, वो अस्त हो चुका है। शनि एक तो ऐसे ही आलसी प्लैनेट होता है, बहुत धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट होता है, और वो अगर अस्त हो जाए, यानी व्यक्ति में अब जरा भी कुछ भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं कोई भी काम करूं, तो ये एक बात है, दिखाई देती है। दूसरा, राहु जो इनके नवम भाव में बैठा है और मंगल और गुरु उसके साथ जो बैठे हैं, तो यहाँ गुरु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह सबसे बली त्रिषडाय एकादश भाव का स्वामी हो गया है, और दूसरी तरफ जो मंगल है वह भी तीसरे त्रिषडाय का स्वामी हो गया है, तो वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा, दोनों त्रिषडाय के ये स्वामी किसी भी उपजय भाव में नहीं बैठे हैं, तो ये परेशानी करने वाले हैं, किसी भी तरह से ये फायदा करने वाले नहीं दिखाई देते हैं। कोई भी तरह से ये फायदा करने वाले नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आ गई है, और उससे बढ़कर राहु बैठ गया है इनके नवम भाव में। तो राहु तो आप जानते ही हैं कि राहु एक पापक ग्रह है, लेकिन फिर भी अगर इस स्थिति को हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें कि मेन वजह क्या है, तो मैंने दशमांश भी यहाँ पर देखा। तो दशमांश कुंडली में देखिए, जो लग्न का स्वामी है वो है मंगल, और मंगल नीच का हो गया, यानी इस व्यक्ति में काम करने की इच्छा ही नहीं है। वो तो गुरु तो देख रहे हैं इनको,
लेकिन गुरु भी यहाँ पर द्वादशेष हो गए हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में गुरु को नहीं कहा जाएगा। तो ये एक बड़ी भारी दिक्कत इनके साथ आ गई है। ऊपर से शनि भी लग्न को देख रहे हैं, तो दो क्रूर और पापक ग्रह लग्न को देख रहे हैं। अरे, शनि लग्न को देख रहा है, और दूसरा जो इनका लग्नेश है वो नीच का हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति बहुत दिन तक बहुत हिम्मत से और बहुत मन लगा के काम नहीं कर पाता, ये अक्सर देखा गया है। ग्रह दशा देखें तो राहु में मंगल आ गया है, राहु की महादशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाती है काम करने के लिए। लेकिन मैंने इनसे कहा कि अगले साल से गुरु आ रहा है, क्योंकि गुरु ऐसे नैसर्गिक रूप से शुभ है। हालांकि इनकी लग्न कुंडली में कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई देता है गुरु, लेकिन फिर भी नवम भाव में बैठा है तो कुछ न कुछ इनको फ़ायदा करेगा। तो हो सकता है फिर से इनका मन करे काम करने के लिए। उपाय के रूप में मैंने इनके नीच का शनि जो है उसके चूँकि लग्नेश है वो, उसके लिए मैंने इनको सजेस्ट किया था कि एक अच्छा सा ये नीलम धारण करें, अच्छी क्वालिटी का, मध्यमा बीच वाली उंगली में, चांदी में। और दूसरा मैंने इनको सजेस्ट किया था कि इनको एक काम करना है, चूँकि दशम भाव का इनका स्वामी मंगल है, तो मंगल को थोड़ा सा इनको ठीक करना होगा, क्योंकि मंगल राहु के साथ आके मंगल राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, गुरु और राहु यहाँ एक साथ है तो गुरु चांडाल योग बन गया है। और गुरु चांडाल योग अगर किसी की भी कुंडली में होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने इनको 2-3 उपाय बताए थे। एक तो शनि इनको बताया का उपाय करने को कहा था, और एक मैंने मूंगा बताया था इनको पहनने को, और तीसरा इनमें काल सर्प दोष भी है, तो मैंने कहा कि एक छोटी सी पूजा काल सर्प दोष की भी कराएं। तो मूंगा मैंने इनको कहा था 6 से 7 रत्ती का रिंग फिंगर में तांबे में पहनने को इनको कहा था, और इन्होंने पहना। अब उससे लाभ ये है कि जो रेडीमेड गारमेंट्स की जो शॉप में अब इन्होंने थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू कर दिया है। हालांकि पूरा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जहां राहु महादशा ख़त्म होगी, कि राहु की ये खासियत है जब वो जाता है तो अंतिम समय में कुछ दे कर जाता है। तो निश्चित रूप से जब इनका गुरु की महादशा शुरू होगी, इनको कुछ ना कुछ वो लाभ ज़रूर देगी। तो ये मैंने आज आपसे कुछ बात की। देखिए, आज का समय फियर्स कंपटीशन का है। कुंडली की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हार मानकर और निराश होकर घर बैठना कहीं से भी समझदारी का काम नहीं है। क्योंकि खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, उनके लिए ये बहुत गलत बात है कि हम लोग घर पर बैठ जाएं। क्योंकि आलस का समय नहीं, काम करते जाना है, डट कर काम करना है और इंटरेस्ट लेना की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा है तो कहीं घूम आइए, थोड़ा बहुत कहीं छुट्टियां मना ले आइए, लेकिन पूरी तरह से एकदम आलसी होकर घर पर बैठ जाना ये ठीक नहीं है। तो फिर मिलेंगे हम लोग। चलते जाने से पहले मैं कह दूं फिर से एक बार कि मेरा परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं एक भी पैसा नहीं लेता हूं कंसल्टेशन का, तो आप निसंकोच मुझे अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। हर हर महादेव।